Hello my dear student, once again welcome back to A Square classes. Today we are going to start our new chapter from your 12th syllabus, that is chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको 12th का बाकी फिजिकल के कुछ चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको पढ़ाया सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, सॉलिड स्टेट कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाए हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक और रिएक्शन हम लोग 11th से पढ़ चुके थे, इससे रिलेटेड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे है और वहां पे मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोगों ने समझा था। आज यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो केमिकल इट मींस केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स इट मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। मतलब अगर कोई रिएक्शन समझो अगर कंप्लीट हो रहा है तो क्या होगा कि रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज योर काइनेटिक्स। आप जानते हो कि कई सारे रिएक्शन वैसे होते हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, कई सारे रिएक्शन वैसे होते हैं जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। इन ए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं RDS या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस बात को हम लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक में कई सारे रिएक्शन कौन से होते हैं, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना तो है, एक चीज तो समझ में है कि इसमें हम लोग रिएक्शन के स्पीड को बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, कितना जल्दी कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा या कितना जल्दी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली हम लोग इसी स्पीड को, रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पे हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करेंगे। हम लोग 11th में एक और लेसन पढ़ चुके हैं, केमिकल एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक्स, या इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। वहाँ पे भी हम लोग रिएक्शन की बात करते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। वहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पीड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और इसी दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के जब हम लोग 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को जब स्टडी करेंगे कि कैसे रिएक्शन का पाथ क्या है और किस पाथ से रिएक्शन कौन से प्रोडक्ट देंगे, वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। एक रिएक्शन स्पीड से गवर्न होंगे प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट स्टेबिलिटी से गवर्न होंगे। इसलिए हम लोग एक को बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट विच इज गवर्न बाय speed, and that is thermodynamically controlled product which is governed by stability, that is delta G naught, change in Gibbs free energy। तो वन बाय वन बेसिकली हम लोग इसी को पढ़ते हैं। इस लेसन में पढ़ना भी वही है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है। आप जानते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइम के साथ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा एंड टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या होंगे, फॉर्म करेंगे। तो फिर हम लोग रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट देखेंगे, रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट देखेंगे, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे इसी में पढ़ेंगे कि अगर किसी भी रिएक्शन का कुछ रेट है तो वो केमिकल रिएक्शन का रेट कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करेगा। तो हम लोग देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए वन बाय वन हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। हेडिंग डालिए, एक फ्रेश हेडिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। बता तो दिया कि बेटा आपको मैं बता रहा हूं कि जेई में 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के होंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th स्टार्ट ही करते हैं, अगर मैं जेई वाले बच्चों के लिए बताऊं तो इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपका हर सब्जेक्ट से चल रहा होता है। फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड से आपका इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा होता है, मैथमेटिक्स में कैलकुलस चलता है एंड केमिस्ट्री में काइनेटिक्स चल रहा होता है। सब के सब आपके उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपके ये चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बहुत आराम से काफी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हर एक छोटे कॉन्सेप्ट को मैं उतने ही सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ, बड़े प्यार और एकदम कंफर्ट हो के आप इसको पढ़ना। हेडिंग डालिए केमिकल काइनेटिक्स, इसमें लिखना इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। It is a branch of physical chemistry which deals with
rate of chemical reaction. It is a branch of physical chemistry which deals with rate of chemical reaction and various factor which affect the rate of chemical reaction. It is a branch of physical chemistry which deals with rate of a chemical reaction and various factors which affect the rate of chemical reaction, and it also deal mechanism of the reaction, and it also deal with mechanism of reaction. इट ऑल्सो डील विथ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अगर आप इस रेट को समझने की कोशिश करो ना, तो समझो पर डे हम लोग की 1 आवर की लेक्चर होती है, और आज के लेक्चर में समझो मतलब पर डे एक एवरेज है कि पर डे 1 आवर के लेक्चर में मैं आपको 8 न्यूमेरिकल्स करा रहा होता हूँ, और किसी एक लेक्चर में मैंने आपको 15 न्यूमेरिकल करा दिए, तो आप क्या कहोगे कि उस दिन सर का लेक्चर में स्पीड ज़्यादा था। बस यही है कि कितना जल्दी कोई रिएक्टेंट टाइम के साथ कंज्यूम हो और कितना फास्ट किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के भी रिस्पेक्ट में बात सकते हैं, या रिएक्शन की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ही रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और कौन कौन से फैक्टर उस केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 पहले हम लोग थोड़ा कोर्स सिलेबस को देखते हैं, फिर 1 बाय 1 हम लोग उसी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अगर मैं कोर्स सिलेबस की बात करूं तो पहला मैं यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सेकंड हम लोग देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन सा फैक्टर क्या करता है, इफेक्ट करता है। फैक्टर इफेक्टिंग केमिकल इक्वेशन। इसमें अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम लोग को जो फैक्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड पढ़ना है टेम्परेचर, थर्ड पढ़ना है कैटलिस्ट। कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ अगर कोई केमिकल रिएक्शन गैसियस फेज में है तो वहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ देखेंगे उसका प्रेशर। ओके, आइए फिर नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं जिसको बोलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, शॉर्ट में इसी को बोलते हैं RLE। फिर इसी के साथ हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट अपन देखेंगे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हाउ टू डिटरमाइन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हाउ टू राइट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फिर देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली 3 चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, अगर गैसियस है तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड क्या कैटलिस्ट, और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग देखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन कि इस फैक्टर का, इस रेट का कंसंट्रेशन के साथ जो डिपेंडेंसी होता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेट विथ कंसंट्रेशन, उसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। हम लोग पढ़ेंगे आराम से 1 बाय 1, यही पढ़ना है इस टॉपिक में। फिर हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसे आप डिटरमाइन करोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज द molecularity of reaction and फिर difference between order and molecularity of reaction। ओके, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद कि मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से मेथड है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेथड टू डिटरमाइन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि आप कैसे रिएक्शन किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है उसको कैसे मॉनिटर करोगे। और लास्ट में लोग देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये जो फैक्टर अफेक्टिंग में जो टेम्परेचर का फंडा है इसी को हम लोग पढ़ेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। तो दैट इज आवर कोर्स सिलेबस इन विच वी आर डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं पार्ट बोलूं यहाँ पे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहीं से कहानी स्टार्टिंग होती है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट के मतलब मैं बता ही चुका हूं कि ये स्पीड की बात करते हैं। रेट मतलब स्पीड की बात करते हैं। फिजिक्स में आप 11th में एक पूरा टॉपिक ही पढ़ते हो काइनेमेटिक्स, वहां पे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हो, या तो वेक्टर मोशन इन 1D हो, 2D प्रोजेक्टाइल हो या रिलेटिव मोशन हो, आप जितने भी चीजें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, फ्रिक्शन हो, पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स में आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ही स्टडी करते हो। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर वेलोसिटी, दैट इज योर स्पीड। अगर स्पीड वेलोसिटी में आप फिजिक्स में पढ़ते हो उतना हम लोग जान नहीं है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, दे हैविंग डायरेक्शन ऑलवेज। अभी यहाँ पे हम लोग काइनेटिक्स में अगर बात करें बेटा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन के स्पीड को हम लोग स्टडी करना है कि व्हाट स्पीड विथ विच रिएक्शन विल गोइंग आउट या रिएक्शन विल प्रोसीड, या रिएक्टेंट विल कंज्यूम एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो इसको अगर थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा बहुत कोरिलेट करें तो मैं आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम किस पॉइंट को बोलते हैं वो मैं बता चुका था। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड में आप जानते हो रिएक्शन दो टाइप्स के होंगे, आप वैसे बोल दूं तो तीन टाइप के होंगे। कुछ केमिकल रिएक्शन काफी स्लोएस्ट स्टेप से होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन काफी फास्ट स्टेप से होते हैं, इंस्टेंट प्रोडक्ट मिलता है, और कुछ मॉडरेट से होते हैं। बेसिकली हम लोग के लिए सिग्निफिकेंट कौन सा है, रिएक्शन विथ प्रोसीड विथ मॉडरेट स्पीड। अगर रिएक्शन काफी स्लो स्पीड से लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन कई सालों लग जाते हैं तो उस रिएक्शन की स्पीड को मॉनिटर करके भी कोई फायदा नहीं है। जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो इंस्टेंट होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो हो जाते हैं, उस रिएक्शन के भी रेट को मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग किस रिएक्शन के रेट को करेंगे, जो कुछ मॉडरेट स्पीड से होंगे। और अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम में हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऑल द आयनिक रिएक्शन आर फास्टर इन नेचर बट ऑल द कोवेलेंट रिएक्शंस आर ऑल द मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर, बेसिकली कोवेलेंट ने बोल करके मॉलिक्यूलर बोलूं तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, दे आर प्रोसीड विथ मॉडरेट स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट, द चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी क्वांटिटी का टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है बेटा उसी को क्या बोलते हैं, रेट। और अगर आप हम लोग तो रेट मतलब अब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से किसी डिस्टेंस को तो नहीं कवर करेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे किसको बोलेंगे, रेट। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो वहां पे टाइम के साथ कौन सा क्वांटिटी चेंज कर सकता है, तो द चेंजिंग क्वांटिटी विल बी आइदर कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। अगर गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर की बात करेंगे, और वैसे अगर रिएक्शन एक्वस फेज में है तो हम लोग उसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए इस कोर्स सिलेबस में बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के साथ हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालो जो हम लोग को पढ़ना है आज के लेक्चर में, रेट ऑफ रिएक्शन। आप लिख लो इसको, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग को अपने कोर्स सिलेबस को स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, डेफिनेशन में डिक्टेट कर देता हूं, आप लिखना। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, change in any quantity with respect to time, and for a chemical reaction
and for a chemical reaction, change in quantity will be concentration oblique या और pressure. Change in quantity will be concentration and pressure of reactant and product per unit time. Reactant and product per unit time is called rate of reaction. तो अगर rate of reaction की मैं बात करूं तो rate of रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन. चेंज इन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑब्लिक टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. तो फिर एक बात आ जाएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है लाइक फॉर ए केमिकल इक्वेशन, ध्यान से देखना, ए गिव्स बी, तो अब रेट ए का अलग होगा जिसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट, बी का अलग होगा जिसको बोलेंगे रेट ऑफ प्रोडक्ट, और एक रेट ऑफ रिएक्शंस का होगा. तो ये जो रेट है इट इज डिफाइंड with respect to reaction, either reactant and product also. तो रेट को हम लोग रिएक्टेंट के करस्पॉन्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं, और रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग भी करते हैं. तो इस पे हम लोग आने से पहले एक बार टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हेडिंग डालना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मत लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ रेट. पहला लिखना वेरी, 3 टाइप के हो जाएंगे, मैं एक बार वन बाय समझता हूं. वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, एंड तीसरा मॉडरेट रिएक्शन. तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन होंगे. एक रिएक्शन जो काफी फास्टर स्पीड से होगा, काफी फास्ट रेट से होगा, उसको बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन. एक दूसरा काफी स्लो स्पीड से होगा, उसको क्या बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन. और तीसरा मॉडरेट स्पीड से होगा, उसको क्या बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन. आइए वन बाय वन हम लोग अपने सिलेबस को पढ़ते हैं. पहला लिखना वेरी फास्ट रिएक्शन, लिखना रिएक्शन विच विल कंप्लीटेड विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, रिएक्शन विच विल कंप्लीटेड विद द फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज कॉल्ड, मतलब हो गया. आइए हम लोग फर्स्ट देखते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन. इसमें लिखते हैं रिएक्शन विच विल कंप्लीटेड इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम. वैसे रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उस रिएक्शन के रेट को मेजर करने का कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है. लाइक अगर मैं बात करूं तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दो तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, वेरी फास्टर होंगे. इसका कोई ठीक है, ये सिंपल मैं कह सकता हूं ऑल आयनिक रिएक्शन ये जनरली क्या होते हैं, फास्ट इन नेचर, बिकॉज ओनली एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस. क्योंकि यहाँ पे ओनली क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, इसलिए जनरली आयनिक रिएक्शन जो होंगे बेटा वो काफी फास्टर नेचर के होंगे. समझा? अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दूं तो प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl.
अब कोई भी सिल्वर सॉल्ट में अगर आप क्लोराइड आयन दो तो उसमें व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बहुत इंस्टेंट होता है। लाइक अगर मैं ले लूं NaCl को रिएक्ट करा दूं AgNO3 तो क्या मिलेगा यहां से AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा प्लस क्या मिलेगा NaNO3। तो क्यों आयन है तो यहाँ पे ओनली क्या है Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे बेटा क्या है Ag प्लस NO3 माइनस। तो ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं तो इसमें कोई टाइम लैग नहीं होगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते तो सोचो रिएक्टेंट साइड कुछ न्यू ओल्ड बॉन्ड टूटते एंड प्रोडक्ट साइड कुछ क्या होते न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता, इसलिए वहां पे कुछ फाइनाइट टाइम लग जाते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन के रेट क्या होते हैं मॉडरेट होते हैं। दिक्कत है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट विल बी योर वेरी फास्ट रिएक्शन, आप लिख लो इसको। हम लोग सेकंड पढ़ते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो reaction which required very long time for their completion, reaction which required very long time for their completion, अगर ईयर में समय लग रहा है, जैसे आपने नई कार ली उसकी रस्टिंग तभी से चालू हो जाती है। यही होता है कि रस्टिंग के स्पीड को रेट को कम करने के लिए आप उस पर अच्छे कलर का अच्छे क्वालिटी का पेंट वगैरह लगाते हो। लेकिन वही आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर 9 ईयर 10 ईयर आपके कार में कहीं पे क्या होती है जहां से पेंट अगर क्रैक आ जाता है कि या कुछ भी फोल्ड आता है तो वहां पे क्या होती है रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन विच रिक्वायर वेरी लॉन्ग टाइम फॉर देयर कंप्लीशन एंड देयर इज नो प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ for there is no practical importance for determination of rate of these kind of reactions। और इस टाइप के रिएक्शन के रेट को आप पता करने का कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होगा, बिकॉज आप कोई भी एक्सपेरिमेंट इतना लंबा नहीं चलेगा कि आप 1 साल 2 साल उसके लिए क्या कर रहे हो वेट कर रहे हो। एग्जाम्पल लिखे ना रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो अपने सिग्निफिकेंट यूटिलिटी के लिए रिएक्शन कौन सा होगा तो मॉडरेट रिएक्शन, जो रिएक्शन कुछ फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो। तो थर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड है आइए हम लोग थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इसमें एक लाइन लिखना रिएक्शन विच रिक्वायर्ड फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, reaction which require finite time for their completion, which can be measured practically, which can be measured practically। तो मॉडरेट रिएक्शन वो होंगे जिनको कुछ एक फाइनाइट टाइम लगेगा जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसी को क्या बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। एग्जांपल में लिखना ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन। लाइक देख लो अगर मैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो H2 प्लस Cl2 गिव्स क्या 2HCl। ये क्यों मॉडरेट रिएक्शन होगा कि अगर ये H2 है तो बॉन्ड बिटवीन क्या होगा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन है तो बॉन्ड बिटवीन क्या होगा क्लोरीन एंड क्लोरीन, और HCl है तो बॉन्ड बिटवीन क्या होगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो अगर ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो यहाँ पे ये HH बॉन्ड टूटेंगे, ClCl बॉन्ड टूटेंगे, देन न्यू बॉन्ड HCl का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। और इन दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड सम फाइनाइट टाइम, जिसके टाइम को आप मेजर कर सकते हो, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं तो लिखो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन मिल्क सैंपल, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन मिल्क सैंपल, मिल्क सैंपल। तो ये सब वो रिएक्शन है जिसमें कुछ फाइनाइट टाइम लेंगे और वो फाइनाइट टाइम क्या हो सकता है तो दिस कैन बी या तो सेकंड हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, डे हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, 3 टाइप के रिएक्शन को हम लोगों ने क्लासिफाई किया, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। हम लोग किस रिएक्शन की बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में तो मॉडरेट रिएक्शन की बात करेंगे।
तो अब तक तो जो बातें हम लोग कर रहे थे वो रेट पे कर रहे थे। अब आते हैं कि रेट को मेजर कैसे करोगे, हाउ टू मेजर रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो आइए हम नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू मेजर रेट ऑफ ए रिएक्शन। आइए हम लोग बात करते हैं कि रेट को मेजर कैसे करेंगे हम लोग। समझो कोई एक केमिकल रिएक्शन अगर मैं ले लेता हूं, ए गिव्स बी, तो ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और बी आपका क्या है, प्रोडक्ट। अगर ये केमिकल रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन लोगे वो डिक्रीज करेगा, और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इनिशियली बात करोगे तो जो भी आप रिएक्टेंट लिए हो उसका पूरा अमाउंट होगा, और उस टाइम में प्रोडक्ट जीरो होगा। जीरो किस टाइम पे होगा, जब रिएक्शन कहाँ होगा, स्टार्ट होने से पहले, या जस्ट जिस टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट होगा हम उस टाइम की बात करेंगे। तो अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर एक प्लॉट की बात करूं, ये हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, और इस एक्सिस पे ले लेता हूँ टाइम। टाइम ले लूँ या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लूँ, एक ही चीज है। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन का टाइम होगा, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, और उस टाइम पे कुछ ना कुछ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन कमेगा, और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। मैं सिंपल यही इस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कोई भी टाइम देखो t इज इक्वल टू 0 पे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको क्या दिख रहा है, कम टू ग्राफ है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो ग्राफ है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इसलिए इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? तो आइए इसी चीज में हम लोग देखते हैं कि इसको मेजर कैसे करेंगे। तो रेट बेसिकली है क्या, तो अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट है, अगर या तो कंसंट्रेशन हो सकता है या तो प्रेशर हो सकता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जो भी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होगा उसी को क्या बोलेंगे, रेट। अगर रेट रिएक्टेंट के टर्म्स में कहेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। अगर रेट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या करेंगे, टाइम। आइए बेटा हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन का रेट कैसे मेजर करते हैं। समझो कोई भी एक मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया, A गिव्स B। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कोई अपना एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करूंगा तो ये अगर यहाँ पे ए क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, एंड बी क्या है आपका, प्रोडक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रिएक्शन ए टू बी जा रहा है, दैट मीन्स अगर ये रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, बड़े ध्यान से समझना, तो रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट तो आप लोगे ना, और जो रिएक्टेंट का अमाउंट लोगे उसको अपन ले लेते हैं ए नॉट। ए नॉट क्यों ले रहे हैं, तो ये t इज इक्वल टू 0, इनिशियली ए का जो अमाउंट लिया उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट ऑफ ए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। किस टाइम पे, एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 कौन सा टाइम है, इनिशियल टाइम है, जहां से रिएक्शन को तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो। तो t जो ये टाइम है वो कौन सा टाइम है, इनिशियल टाइम है। और ए नॉट क्या है, तो ए नॉट को अपन बोल सकते हैं concentration of A at time t is equal to 0। क्लियर है? समझो आफ्टर सम टाइम जब आप इस रिएक्शन को देखते हो, मतलब वो टाइम समझो 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक टाइम ले लेता हूँ एट t इज इक्वल टू t, कोई भी एक t टाइम के अकॉर्डिंग मैं इंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ, तो ये रिएक्टेंट टाइम के साथ, अब हमने अभी देख लिया कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस टाइम पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इसको मैंने ले लिया 80,
मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, और इस टाइम पे बी का कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे बी टी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा इनिशियली बी 0 होगा। जिस टाइम पे जब आप रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 0 होगा। तो एटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, कौन सा 80 है ना, और बी टी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। अब ध्यान से देखो ये ए नॉट और इस 80 में कौन सा ग्रेटर होगा, तो आपको पता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो जो 80 है वो स्मॉलर देन कितना है ए नॉट। तो कितने से कम हुआ, तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो ए नॉट माइनस 80 कर दूं तो ये जो डिफरेंस होगा वही ए अमाउंट क्या हो रहा है, रिएक्टेड अमाउंट। समझो इनिशियली ये आपने इसके 10 मोल लिए थे, बाद में ये 8 मोल बच रहे हैं, तो 10 और 8 का जो डिफरेंस है ये जो 2 है यही 2 मोल इसके रिएक्टेड अमाउंट। और उसको मैं खुद से एज्यूम कर लेता हूं कि उसको मैं लेता हूं x, तो x वो अमाउंट है जो क्या किया इस टी टाइम में ए रिएक्ट किया। तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, और इसके एक मोल से इसके एक मोल बन रहा है, तो इसके x से इसके कितने बनेंगे x बनेंगे। क्लियर है, इतना तक तो समझ में आया। तो अब आ जाइए हम लोग देखते हैं रेट ऑफ ए। अब ए क्या है आपका रिएक्टेंट है, ए क्या है आपका रिएक्टेंट है, तो हम लोग इसको बोलेंगे रेट ऑफ ए या रेट ऑफ रिएक्टेंट ए, एक ही बात है। तो या तो मैं लिख दूं आपको लैंग्वेज में रेट ऑफ ए, या इसी को बोल दूं रेट ऑफ रिएक्टेंट ए, या इसी को बोल दूं टाइम के साथ एक कंज्यूम हो रहा है तो बोल सकता हूं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, या टाइम के साथ ये कम कंज्यूम हो रहा है डिसअपियर हो रहा है तो इसी को बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ। और जब भी रेट निकालते हो तो रेट आप जानते हो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, इसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा बेटा, तो फाइनल 80 छोटा है तो छोटे में से बड़े वैल्यू को करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग नो डाउट अगर रेट के लिखने के लिए बात करें तो ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन क्या बेटा टाइम, लेकिन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो रेट को पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग रिएक्टेंट के साथ फॉर्मूले में माइनस यूज कर देते हैं। We will use minus sign while writing the rate of reactant because rate never negative, it always positive. इसको क्या लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो चेंज को क्या लिख सकते हैं डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, या इसी को डी ए अपॉन डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, या शॉर्ट में इसी को डी लिख देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड डेल्टा, तो ये जो डेल्टा इसको बोलते हैं कैपिटल डेल्टा जो लार्ज चेंज के लिए लिखते हैं, और ये जो डी है ये स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं, डी इज रिटन फॉर स्मॉल चेंज, और ये रिएक्टेंट है तो वी विल यूज माइनस साइन। जब इसमें आप फॉर्मूले में पुट करोगे इस वैल्यू को तो ये आ जाएगा माइनस डी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 80, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80 माइनस ए नॉट अपॉन क्या बेटा dt। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए बात करूं तो बी क्या है रेट ऑफ बी या रेट ऑफ प्रोडक्ट बी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, इसी को बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, इसी को बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, इसी को बोल सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्ट बी, या इसी को सिंपल बोल सकते हैं रेट ऑफ बी।
और बी टाइम के साथ फॉर्मेशन होगा, तो फिर इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। इसमें कोई डी लिखो या डेल्टा लिखो एक ही चीज है। डेल्टा लार्ज चेंज के लिए लिखते हैं, डी स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं। अब इसमें देखो टाइम के साथ बीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, डी बीटी माइनस 0/dt, तो ये डी बीटी बाई dt, चेंज तो आ गया, तो डी हटा। कोई दिक्कत? तो सिमिलरली इस टाइप से हम लोग रेट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिंपल इसमें एक ही चीज समझना है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, आपको ये समझ में आ गया, तो आप इस साइड देखना। अगर सिंपल तुमसे पूछे रेट क्या है, तो अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट को लिख सकता हूं प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। प्लस माइनस क्यों? तो जब रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखोगे तो माइनस साइन यूज करोगे, रेट विथ प्रोडक्ट लिखोगे तो क्या यूज करोगे, प्लस साइन लिखोगे। यहाँ माइनस साइन क्यों रिएक्टेंट के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। रेट को पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट के लिए जब भी रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखेंगे तो माइनस साइन यूज करेंगे, बिकॉज टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो आप इसको लिख लो, फिर नोट करके एक पॉइंट में डिक्टेट करता हूं, आप उसको लिखना, ठीक है? आप पहले लिख लो इसको। नोट करके आप एक पॉइंट लिखना, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, so for writing the expression of rate, so writing the expression of rate for reactant, we will use negative sign, because concentration of reactant decreases with time, क्लियर है? समझा ना आपको? तो कहीं भी आपसे बोल दे के लिए फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, अगर आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्टेंट, आप किसकी बात करोगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए माइनस dr बाई dt, माइनस साइन रिएक्टेंट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैपिटल आर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आप बात करोगे रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट्स की बात करोगे, रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट की बात करोगे, तो ये प्लस डी पी फॉर प्रोडक्ट अपॉन डी टी। दूसरी बात आपके मन में होगा कि सर, आप कहोगे कि सर अभी तो आपने दिया था ए गिव्स बी, कोई भी एक इक्वेशन ऐसा होगा आप कहोगे कि सर 2a गिव्स 3b, 2a गिव्स 3b, ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये भी एक बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस केस में स्टाइकोमेट्रिक रेशियो मतलब मोलर रेशियो 1:1 है, यहाँ पे 2:3 है। क्या आप कहोगे सर इसका भी रेट माइनस DA बाई dt और इसका भी रेट प्लस DA बाई dt होगा? मैं कहूँगा ऑब्वियसली होगा। कभी भी रेट किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीशीज के लिए लिखोगे तो उसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होगा। अगर मैं इसके लिए लिख दूं आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेट ऑफ ए का है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे माइनस DA बाई dt, और अगर मैं लिख दूं रेट ऑफ बी तो ये क्या हो जाएगा प्लस DB बाई dt। आप आराम से समझ सकते हो। आप कहोगे ठीक है सर केमिकल रिएक्शन अगर ऐसा हो जाए 2a प्लस
3b gives 4c plus d, ये भी तो हो सकता है। इस केस में ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं बोल दूं आपको रेट ऑफ ए इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है ना, तो माइनस डी ए बाई डी टी। आपसे मैं बोल दूं रेट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो माइनस डी बी बाई डी टी। यहाँ बी प्रोडक्ट था तो प्लस साइन लिए, यहाँ बी रिएक्टेंट है तो माइनस साइन। हमेशा रिएक्टेंट के साथ माइनस साइन, प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन। रेट है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन टाइम। अगर मैं बोल दूं रेट ऑफ सी इज इक्वल टू, तो प्लस डी सी बाई डी टी, और अगर मैं बोल दूं रेट ऑफ डी इज इक्वल टू, तो प्लस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज और आपको फिर सेकंड नोट करके आप लिखोगे, लिखना फॉर राइटिंग द रेट ऑफ एनी पार्टिकुलर स्पीसीज, for writing the rate of any particular species, their stoichiometric coefficient should not be there. For writing the rate of any particular species, their stoichiometric coefficient should not be there. तो मैं अभी आपको दो नोट लिखवाया हूँ। पहला नोट ये लिखाया था कि रेट कभी पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए जब भी एक्सप्रेशन रेट का रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो हम लोग वी विल यूज निगेटिव साइन, बिकॉज रेट नेवर बी निगेटिव। दूसरा मैंने कहा कि किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज, मतलब रेट इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी, किसी भी पार्टिकुलर टर्म्स में लिखोगे तो उसमें उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होगा। यहाँ का ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, बी का 3 था, लेकिन हमेशा चेंज इन माइनस है, रिएक्टेंट है तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम होगा। तीसरी बात आपके मन में यही पे आ रही होगी कि सर रेट तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम है, ओके ना बेटा। चलो पहले इसको हटा लेते हैं। आप कहोगे सर रेट तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, तो सर रेट का यूनिट क्या होगा? मैं कहा बिल्कुल। तो नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़े यूनिट ऑफ, तो अगर मैं रेट की बात करूं तो ये क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। या अगर रिएक्शन गैसियस फेज में है, फॉर गैसियस रिएक्शन रेट इज चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। प्रेशर तो जानते हो, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, एटमॉस्फेयर। और अगर कंसंट्रेशन की बात करोगे तो बेटा क्या है कंसंट्रेशन बताओ, तो आप कहोगे सर कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर। तो पहले रेट इस कंसंट्रेशन के टर्म्स में देखते हैं, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट बेटा आएगा इसका, यूनिट ऑफ रेट की बात करोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, और नीचे तो क्या है टाइम। तो यूनिट आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। और टाइम क्या हो सकता है यहाँ पे, तो टाइम या तो सेकंड में हो सकता है, या मिनट्स में हो सकता है, या आवर्स में हो सकता है, या डे में हो सकता है बेटा, या तो वीक में हो सकता है, या तो मंथ में हो सकता है, या ईयर्स में हो सकता है, कुछ भी ले लेना। क्वेश्चन में जो दे रहे ना, क्वेश्चन में अगर टाइम पर सेकंड में तो पर सेकंड में लेना, क्वेश्चन में अगर टाइम मिनट में तो मिनट, आवर्स आवर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कहोगे सर अगर ये प्रेशर के लिए है तो इसके लिए अगर यूनिट की बात करोगे, फॉर गैसियस रिएक्शन के यूनिट की बात करोगे, तो यहाँ पे जो यूनिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर का क्या होगा, एटमॉस्फेयर अपॉन क्या हो जाएगा टाइम। तो आप कह सकते हो ATM that will be your unit। तो आपको थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम से थोड़ा बहुत हिंट्स आ रहा होगा कि क्या सर रेट कंसंट्रेशन है और यहाँ पे प्रेशर है, क्या कंसंट्रेशन एंड प्रेशर में कोई रिलेशन है क्या? मैं कहूँगा है। आपको पढ़ा चुका हूँ Kp इज इक्वल टू KC RT टू दी पावर डेल्टा NG, याद आ रहा होगा आपको, इक्विलिब्रियम में ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था। देखिए मैं 2 मिनट में बताता हूँ आपको।
तो बेसिकली हम क्या जरूरत है अपने को, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर में आपको क्या चाहिए बेटा, रिलेशन चाहिए, उसके लिए बात कर रहे हैं। एक ऐसा ही कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर के बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देखे थे। जिन लोगों को याद है इक्विलिब्रियम सूत्र, अच्छा है मैं लिख के देता हूं, Kp = Kc RT टू द पावर डेल्टा। ये भी किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए था, वेयर Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, R क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, इसी को हम लोग 1/12 लेते हैं, और टेम्परेचर T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और डेल्टा Ng क्या है, चेंज इन टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल, मतलब टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल इन रिएक्टेंट। अभी हम लोगों को उससे नहीं जाना है, हम लोग एक गैसियस स्टेट में रिएक्शन पढ़े थे, मतलब इसको बोलते थे आइडियल गैस इक्वेशन IG। IG क्या था, PV = बेटा nRT। ध्यान से देखना, P क्या है, प्रेशर यूनिट एटमॉस्फेयर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या था, नंबर ऑफ मोल, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो जब आप इसको करोगे P = N/V × RT, यहाँ प्रेशर मल्टीप्लिकेशन में था तो इक्वल टू के उस टाइम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। और अभी आप देखियो N/V क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, N नंबर ऑफ मोल, V क्या है, वॉल्यूम। तो इस N/V को आप क्या लिख सकते हो, तो कॉन्सेंट्रेशन, तो P = CRT, कैसे कैसे, C = P/RT। यहाँ पे P क्या है बेटा अपना, प्रेशर, यूनिट किस में लोगे, एटमॉस्फेयर में, V क्या है, V तो है नहीं, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट क्या लोगे, मोल पर लीटर, R क्या है, दिस इज योर गैस कांस्टेंट, इसके वैल्यू की बात करोगे तो 0.08 अप्रॉक्स में लेते हैं, यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, या जिसको को अप्रॉक्स में 1/12 लेते हैं, और T क्या है बेटा अपना, टेम्परेचर किस में लेते हो, इन केल्विन स्केल। तो इसके टर्म से आप प्रेशर के क्वांटिटी को वॉल्यूम में, कंसंट्रेशन में, और कंसंट्रेशन को प्रेशर में क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो आप रेट कंसंट्रेशन में दिया है तो चेंज इन कंसंट्रेशन से चेंज इन प्रेशर निकाल सकते हो, और चेंज इन प्रेशर से चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। इतना तक समझाना। तो आप इसको आराम से लिखो, फिर मैं इसका आपको नेक्स्ट केस बताता हूं कि क्या हो सकता है।